आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसे होता है इन जानवरों का जन्म। अपने आसपास के जानवरों को तो आपने जन्म देते हुए देखा होगा और शायद कुछ बड़े जंगली जानवरों को भी जन्म देते हुए देखा होगा। आपने जितने भी जानवरों को जन्म लेते हुए देखा है वो सब लगभग एक जैसी ही प्रक्रिया से जन्म लेते हैं, चाहे वह बछड़े का जन्म हो या शावक का, या फिर मुर्गी या कबूतर के बच्चे का अंडे से निकलने की प्रक्रिया हो। इन सब के जन्म लेने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही है। लेकिन आज हम आपको ऐसे जानवरों को जन्म देते हुए दिखाएंगे जिनके जन्म देने की प्रक्रिया बिल्कुल ही अलग और अविश्वसनीय है। 6. सूरीनाम में सी टोड। देखने में ये सी टोड मेंढक की तरह ही है, लेकिन ये सामान्य मेंढक से काफी अलग है। इसके जन्म देने की प्रक्रिया दूसरे जीवों से बिल्कुल अलग है। नर और मादा के मिलने के बाद मादा सी टोड 60 से 100 तक की संख्या में अंडे देती है। अंडे देने के बाद नर सी टोड अंडों को मादा के शरीर के ऊपर सेट करता है। अंडा सी टोड के शरीर के ऊपर चिपक जाता है। अगले 2-3 दिन के अंदर अंडे के चारों ओर त्वचा का निर्माण हो जाता है और अंडा पूरी तरह शरीर के अंदर छुप जाता है। हैचिंग के बाद जब बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है तब सी टोड बच्चों को अपनी त्वचा से बाहर निकाल देती है और अंडे के आसपास जिस त्वचा का निर्माण हुआ था उसे गिरा देती है। त्वचा गिरने के बाद वो दोबारा प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। 5. कैंगरू। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंगरू का गर्भधारण का समय मात्र 21 से 38 दिनों का होता है। जन्म के समय कैंगरू के बच्चे का आकार मात्र 2 सेंटीमीटर और वजन 1 ग्राम से भी कम होता है। जन्म के समय बच्चा पूरी तरह विकसित नहीं होता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा अपनी माँ के पाउच के अंदर चला जाता है। पाउच के अंदर जाते ही बच्चा दूध पीने लगता है। कैंगरू के थन में 4 निपल होते हैं और सभी निपल में अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग पोषक तत्वों के साथ दूध होता है। बच्चे के शरीर का पूरा विकास पाउच के अंदर ही होता है। कैंगरू का बच्चा पाउच में 12 से 17 महीने तक रहता है। पूरी तरह विकसित होने के बाद बच्चा पाउच से बाहर आ जाता है। 4. सी हॉर्सेस। समुद्री घोड़ा दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें नर बच्चों को जन्म देते हैं। कैंगरू की तरह समुद्री घोड़ा के शरीर पर भी एक पाउच होता है। मेल और फीमेल समुद्री घोड़ा के सहवास के दौरान फीमेल समुद्री घोड़ा अपने अंडे मेल समुद्री घोड़े के शरीर में बने पाउच में डाल देती है। सहवास के दौरान पाउच सिर्फ 6 सेकंड के लिए खुलता है और उसी दौरान मादा अपने अंडे उस पाउच में डाल देती है। अंडे की संख्या लगभग 2000 होती है। पाउच में अंडा डालने के बाद नर समुद्री घोड़ा अंडे को निषेचित करता है और 10 से 25 दिन के बाद बच्चे का जन्म होता है। एक साथ जन्म लेने वालों में मात्र 0.5% ही वयस्क हो पाता है और बाकी मछलियों का शिकार बन जाते हैं। 3. स्लग्स। स्लग्स में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हालांकि प्रजनन के लिए 2 स्लग का मिलना आवश्यक है। समागम के दौरान दोनों स्लग एक दूसरे के प्रजनन अंग में स्पर्म रिलीज करते हैं। इसके बाद दोनों स्लग जमीन के नीचे छेद में लगभग 30 अंडे देते हैं। अंडा पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होता है और 1 हफ्ते के बाद अंडे से बच्चे निकल आते हैं। स्लग्स बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं और अपने ही बच्चों को खा सकते हैं, इसलिए अंडे से निकलने के बाद बच्चों को अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। 2. बीज। मधुमक्खी के छत्ते में हजारों मधुमक्खियों के बीच सिर्फ एक रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। रानी मधुमक्खी एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है और अपने जीवन में 50 लाख अंडे देती है। अंडे देने के लिए छत्ते में एक अलग कॉलोनी का निर्माण किया जाता है और रानी मधुमक्खी छत्ते के प्रत्येक सेल में एक अंडा देती है। अंडे का आकार आधे चावल जितना होता है। 3 दिन के अंदर ही अंडा लार्वा में बदल जाता है। लार्वा को खाने की जरूरत होती है और उनके खाने के लिए मधुमक्खियां रॉयल जेली, शहद और दूसरी प्लांट जूस लार्वा के सेल में डालती रहती हैं। 15 से 16 दिन में लार्वा से तैयार वयस्क मधुमक्खी निकल आता है। 1. किकलेट्स। किकलेट के जन्म देने की प्रक्रिया दूसरी मछलियों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। अंडे देने के बाद मेल किकलेट अंडों को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल किकलेट अंडों को अपने मुंह में रख लेती है। अंडे से बच्चों को निकलने तक ये मछली अंडों को अपने मुंह में ही रखती है। 10 से 15 दिनों के बाद अंडे से बच्चा निकल आता है। बच्चे निकलने के बाद भी ये मछली अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उसे अपने मुंह में ही रखती है। तो देखा आपने कैसे ये जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।